प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सासंग जी, जिन जिन संत महात्माओं ने धन्यकार भेजी, दासी बहुत आभार प्रकट करती है और आपके चरणों में शीश रखकर पूरे परिवार की तरफ से भरपूर सासंग जी कोटि कोटि प्रणाम पूरे ही परिवार की तरफ से। तो सच्चे बादशाह कृपा करे कि इसी तरह प्यार बना रहे, सतगुरु के गुण गाते रहें। कहते हैं गुण भी वही गा सकता है जिससे सतगुरु आप गवाए। तो सतगुरु माता जी के चरणों में यही विनती है कि आठों पहर करे तेरी आराधना, सच्चे बादशाह तेरी भक्ति करते हुए जीवन बीते, आनंद की अवस्था सभी को मिले। जब प्रभु रजा में रहने की ताकत देता है तभी आनंद की अवस्था आती है। सात संगत जी, अगर हम गीले शिकवे में पड़े रहते हैं तो हमें ना तो आनंद आएगा, ना जीवन जीने का कुछ अच्छा लगेगा। इस तरह से सात संगत जी, सतगुरु जब हमारे जीवन में आ जाते हैं, खुशहाली आ जाती है सात संगत जी। तो दातार कृपा करे, जिनके जन्मदिन है, एनिवर्सरी डे है या मैरिज होनी है, सच्चे बादशाह सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। जिस तरह से कहते हैं किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे। लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नजर करे। जब सच्चे बादशाह की दृष्टि पड़ जाती है फिर किसी बात की कमी नहीं रहती। सत्संग जी कहते हैं नर पूजा नारायण पूजा, अगर हमने इंसान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, उसके दुख दर्द को समझ लिया तो सत्संग जी पूजा हो गई। इसी तरह से सत्संग जी कहते हैं कि पेन में जो स्याही भरी होती है, जो भी रंग की, जब हम लिखते हैं वही कलर सामने आता है। इसी तरह से हम मानव जीवन में भी अंदर जो हमारे विचार होते हैं वो हमारे कर्मों द्वारा पता चल जाते हैं। सत्संग जी जिस तरह से स्याही भरी होती है तो वही कलर आता है लिखने में। तो कृपा करो, मेहर करो कि गुरमत ही अंदर भरें, गुरमत पे ही चलें और सतगुरु का जो ज्ञान है उसके ऊपर चलें। दातार संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं, परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, निरंकार को जो नर जाने योनि में न आएगा, निरंकार को जो नर जाने मरने का दुख ना पाएगा। निरंकार को जो नर जाने खुशियों में बस जाएगा, निरंकार को जो नर जाने दुखों से बचे जाएगा। निरंकार को जो नर जाने भय उसका मिट जाएगा, अहंकार को जो भी छोड़े उसको हरि का रंग मिले। अवतार प्रभु का ज्ञान मिले, जब संत जनों का संग मिले। सत्संग जी जब हमें निरंकार प्रभु मिल जाता है, हमारे दुख दरिद्र क्लेश सब दूर हो जाते हैं। सत्संग जी हम सब जानते हैं सत्संग जी, जब से हम सतगुरु के चरणों में लगे, जिस तरह से सतगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भलेखा सब गवाया, चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर देखा नूरो नूर, दुखा ने मुँह फेर लिया, सुखा मनु घेर लिया, नहीं दिसता मनु होर किनारा, केवल तेरा एक सहारा, मेहरबा सतगुरु जेत उठा, जन्म मरण दा संशय मुक्का, निस्तिन तेरी महिमा गावा, अवतार गुर तो बारी बार जावा। सत्संग जी जिस तरह से बता रहे हैं कि जिस जन के हिस्से में साधो ज्ञान उजाला आया है, ब्रह्मा क्या और माया क्या है जान वही जन पाया है। उजारे का लाभ वह लेता जिसकी बुद्धि मंद हुई, ठोकर ही खाता है अक्सर जिसकी आंखें बंद हुई। जो जग आंखें खुली रखेगा, जो जन आंखें खुली रखेगा, उसे नज़र सब आएगा। वो मंजिल पर जा पहुँचेगा, ठोकर से बच जाएगा।
ज्ञान उजाला मिला तुझे तो राह देख कर चलना है, बाधाओं से बचकर तूने बंदे नित्य संभलना है। ज्ञान की इस ज्योति का तूने लाभ उठाते जाना है, कहे हरदेव की झूठ से बचकर सत्य सदा अपनाना है। सत्संग जी, हमारे जीवन में जब ज्ञान उजाला आ गया, कहते हैं सारी ठोकरें खत्म हो जाती हैं। सत्संग जी, जो सामान हमें सत्संग जी सुख दे रहा होता है, मान लो लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, वही सामान हमें दुख देने लग जाता है, ठोकरें लगती हैं। सत्संग जी, ज्ञान लेने के बाद भी अगर हम अपनी बंद आके रखेंगे, हम कई बार एक बार सत्संग जी, श्री पार्वती जी थे, पार्वती जी ने कहा, एक इंसान को देखा कि इसको दे दो, कुछ दे दो। शिव जी भगवान ने कहा नहीं, अभी इसकी किस्मत में नहीं है। तो जिद करी पार्वती जी ने, तो उसने कहा ठीक है, मैं तेरे को बताता हूँ, अभी सामने ही देख लेना। पोटली रखते हैं सत्संग जी, वो इंसान कहता है कि देखो आंखें बंद करके चलने में क्या होता है, पोटली वहीं छूट जाती है, वो आंखें बंद करके चल रहा होता है। तो शिव जी समझाते हैं कि देखो इसकी किस्मत में नहीं था। फिर दूसरी बार कहते हैं कि पार्वती जी फिर ये बैठे हैं, फिर इसको दे दो, कर दो। फिर शिव जी भगवान कहते हैं कि इसकी किस्मत में अभी नहीं है। वो फिर सत्संग जी उसको फिर एक पोटली देते हैं। वो क्या करता है, घर जाके मटके में रख देता है, किसी को कुछ नहीं बताता। जब उनकी धर्म पत्नी पानी भरने जाती है तो वो पानी में बह जाता है, जो भी दिया होता है। तो सत्संग जी, अब वो फिर शिव जी भगवान कहते हैं देखो उसकी किस्मत में नहीं था। फिर एक बार देते हैं, वो सिर पे रख के ले जा रहा होता है, तो चील उठा के ले जाती है सत्संग जी। अब फिर से वही शिव जी भगवान को पार्वती जी कहते हैं कि कैसे होगा, ये तो बहुत ही परेशान है। शिव जी भोलेनाथ जी बोले कि देखो, अब देखो कैसे होगा। वो इंसान एक मछली पकड़ता है और उसी समय वो घर के लिए मछली पकड़ता है, उसी समय सत्संग जी कोई आता है, सत्संग जी उसे कहता है कि मछली मेरे को बेच दो। वो 1 रुपए की मछली सत्संग जी बेच देता है। तो शिव भोलेनाथ कहते हैं कि देख अब इसकी कमाई में कैसे बरकत पड़ेगी। उस 1 रुपए से वो सत्संग जी बिजनेस शुरू कर देता है। तो इस तरह से फिर सत्संग जी उस पर कृपा हो जाती है। कहने का भाव यह है कि मेहनत करते हैं तो सत्संग जी रंग लाती है। किसी के देने से पूरी नहीं पड़ती, जब परमात्मा कृपा करता है तो पूरी पड़ती है सत्संग जी। अब ज्ञान उजाला जीवन में आ गया, ज्ञान मिल गया कि किसी का हक नहीं रखना, किसी की कमाई नहीं खानी सत्संग जी। और जो ये ज्ञान मिला है इस पे हमें चलना है। तो ये जो प्रकाश मिला, रोशनी मिली, फिर जानबूझकर अगर हम फिर भी गलतियां करें तो वो हमारी गलती है। सत्संग जी कृपा करो, ये सतगुरु मिले, शुक्र है परमात्मा का, लाख लाख शुक्र करें। दासी तो अपना ही जीवन देखती है कि इस दर पे आकर ही सुधरा सत्संग जी, इस दर पर आकर ही खुशियाँ मिली, हर वो सुख मिला जो सोचा भी नहीं था कभी सत्संग जी, हर वो सुख मिला। सतगुरु ने बड़ी कृपा करी, जो दया करी सत्संग जी। तो सत्संग जी दासी यही अरदास करेगी, सच्चे बादशाह सभी को तन मन धन के सारे सुख देना, निरोगी काया देना, सुखी माया देना, और गीता आप जी के चरणों में प्रवान करना। कुछ सत्संग जी, जहाँ कोई दुखी मिले तू दुख मिटा, जहाँ कोई गिरा मिले तू उसे उठा, सभी में सभी के वास्ते भले की तू कर दुआ। सतगुरु की सीख यही है कि सभी की भले की दुआ करें। तो गीत परवान करना जी। तुम यूं ही अपनी रहमत लुटाते रहो, दास बन कर मैं दामन फैलाती रहूं। तुम यूं ही अपनी रहमत लुटाते रहो, दास बन कर मैं दामन फैलाती रहूं। तुम यूं ही मुस्कुरा कर चरण धूली दो, दास बन कर मैं दामन फैलाती रहूं। तुम यूं ही अपनी रहमत, प्यार तेरा मैं
मैं पाकर निहाल हो गया, कल तक निर्धन था अब मालो माल हो गया। प्यार तेरा मैं पाकर निहाल हो गया, कल तक निर्धन था अब मालो माल हो गया। तुम यूं ही सबकी बिगड़ी बनाते रहो, मैं दीवानों की महफिल सजाती रहूं। तुम यूं ही अपनी रहमत लुटाते रहो, दास बन कर मैं दामन फैलाती रहूं। इस नाकाबिल को काबिल बनाते रहो, खामियां इसकी हर पल मिटाते रहो। इस नाकाबिल को काबिल बनाते रहो, खामियां इसकी हर पल मिटाते रहो। तुम यूं ही क्षमादान देते रहो, तुम यूं ही क्षमादान देते रहो। पाक कदमों में सिर को झुकाती रहूं, तुम यूं ही अपनी रहमत लुटाते रहो, दास बन कर मैं दामन फैलाती रहूं। दाता दानी दयालु कृपालु मेरे, करूं सेवा सत्संग सिमरन हर पल तेरे। दाता दानी दयालु कृपालु मेरे, करूं सेवा सत्संग सिमरन हर पल तेरे। तुम पलक धारी किरण पर मेहर करो, वंदना कर सतगुरु को रिझाती रहूं। तुम यूं ही अपनी रहमत लुटाते रहो, दास बन कर मैं दामन फैलाती रहूं। सत्संग जी कहते हैं ये गीत नहीं ब्रह्म विचार है। सच्चे बादशाह के आगे यही विनती है सबकी तरफ से और दासी की तरफ से भी, परिवार की तरफ से भी, कि सच्चे बादशाह आप अपनी रहमतें लुटाते रहो, हम दास बने रहें आपके। आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो, हम आपकी चरण धूली लेते रहें। चरण धूली सत्संग जी वचनों को कहा गया है। एक बारी समागम पे उद्घाटन कर रहे थे बाबा जी, तो बाबा जी के जाने के बाद संत महात्मा सब वहाँ की मिट्टी लेने लग गए सत्संग जी। तो वहाँ पे विद्वान बड़े महात्मा भी खड़े थे। दासी ने ये बात पहले भी शेयर करी थी, तो अब ये चरण धूली की बात आई तो दासी इसलिए थोड़ा सा आपके चरणों में मन के भाव रख रही है। तो दासी खड़ी थी, सब जने पन्नी में डाल रहे थे वहाँ की मिट्टी। तो बड़े संत महात्मा आए जो बाबा जी के साथ रहते थे, दासी को बोले कि सब ले रहे हैं, पन्नी भर रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे। दासी ने कहा, दासी को तो यही किसी संत महात्मा ने समझाया था कि चरण धूली वचनों को कहते हैं कि हमें वचनों पे चलना है उनके, ये वाली धूली के लिए नहीं कहा गया। तो उन्होंने कहा आप सबको समझाओ। सच्चे बादशाह हम कोई नहीं समझाने वाले, हम तो खुद ही सीखने वाले हैं। जिस दिन गुरु सिख कहेगा मैं सीख गया तो वो सिख फिर गया। सत्संग जी ऐसा संत महात्मा समझाते हैं। बहुत डर लगता है दासी को। दासी को अच्छा लगता है सतगुरु के गुण गाना, आपसे शेयर करना, इसलिए दासी को दया करी सतगुरु बिठा लेते हैं सत्संग जी। फिर प्यार तेरा पाकर निहाल हो गए। वाकई में सतगुरु का प्यार पाके निहाल हो गए। कल तक थे निर्धन, आज मालो माल हो गए। वाकई में दासी के ऊपर तो ये बीती है सत्संग जी। निर्धन थे, मालो माल कर दिया सतगुरु ने, कृपालु ने, सत्संग जी दयालु ने बहुत मालो माल कर दिया। तुम यूं ही सबकी सत्संग जी मालो माल से एक खाली धन से नहीं होता। अगर मन में संतुष्टि आ गई है वो भी मालो माल है। सबर संतोष आ गया उसको भी मालो माल कहते हैं। कहते हैं सबर सिदक दा चोला होवे, तेरा एक सहारा ए
साधु बन के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रे। तेरे अंदर खावे पीवे तेरे अंदर डेरा रे। मन गंगा वांगुन निर्मल होवे ना तेरा ना मेरा रे। सबर शांति ते समदृष्टि संत जना दा गहनाए। संता दा बड़ा जेवर माने अंदर रहनाए। संत हरि दे मित्र मेरे कोल सुबह ते शाम मेरे कई अवतार एना संतानु लखा ही परिणाम मेरे। सबर सिदक दा चोला हो। सत्संग जी निर्धन था मालो माल हो गया। धन दौलत से इसका नहीं मतलब कि भाई मालो माल हो गए कि खूब हमारे पास धन आ गया किसी भी तरह के किसी रूप में। असली धन है जो हमारे उस सतगुरु ने सबर संतोष दिया, प्रभु की रजा में रहने की ताकत दी। एक मजदूर भी पत्थरी तोड़ रहा होता है और अगर उसको नींद आ जाए तो वो उसी पे ही सो जाता है। वो 2 रोटी खाता है गुड़ और प्याज से, फिर भी वो खुश रहता है। इसको मालो माल कहते हैं सत्संग जी। और जिनके पास भरपूर धन है, अगर चैन की नींद नहीं खा रहे हैं, पकवान भी खा रहे हैं, तो उसका भी कोई लाभ नहीं सत्संग जी। उसको माला माल नहीं किया गया। जिसके पास सबर संतोष दा सिदक दा चोला होवे। तेरा एक सहारा है जो तेरे ही सहारा लेके चलता है। इस निरंकार प्रभु का कल भी दासी ने शेयर करा था, हम अकेले नहीं होते, ये निरंकार प्रभु हमारे साथ होता है। हम इसका सहारा लिया करें, इतनी संतुष्टि मिलेगी मन में, जीवन जीने का कुछ अलग ही सत्संग जी अच्छा लगेगा। कैसे लगेगा कोई हमारे साथ है। कहते हैं शरीर रूप में नहीं तो इस निराकार रूप में सतगुरु हमारे साथ होता है, हर पल हर घड़ी देख रहा होता है। तो मालो माल से मतलब जिसके प्रभु की रजा में पूरा जिनका ईमान है उनके लिए जिंदगी आसान है। उसको मालो माल कहते हैं। जो इसने दिया उसी में राजी है, खुशी है और शुक्राना करता जा रहा है, इसको मालो माल कहते हैं। धन दौलत से मतलब नहीं मालो माल का सत्संग जी। एक मन में संबर संतोष संतुष्टि जो दिया है ठीक है, जैसे रख रहा है ठीक है। ये शक्ति भी ये प्रभु ही देता है। फिर तुम ही सबकी बिगड़ी बनाते रहो, दीवानों की महफिल से जाते रहे। सत्संग जी सतगुरु से प्रार्थना यही है कि सबकी बिगड़ी बनाते रहे। जब हम सब मिलकर बैठते हैं, हरी चर्चा करते हैं सत्संग जी, तो एक दीवानों की महफिल हो जाती है। सतगुरु के दीवाने, प्रभु के दीवाने, मीरा भी दीवानी हुई थी सत्संग जी। तो इस तरह से सत्संग जी भक्तों की भी महफिल सजती है। इस नाकाबिल को काबिल बनाते रहो, खामियां इसकी हर पल मिटाते रहो। तो सत्संग जी हम दासी अपनी बात करेगी, हम नाकाबिल थे, आप जी काबिल बनाते रहो, आप जी गलतियां दूर करते रहो। सतगुरु से यही प्रार्थना है सच्चे बादशाह। यूं ही क्षमा दान देते रहना, क्षमा करते रहना सच्चे बादशाह। कुछ भी गलती होने से बचा लेना। दाता दानी दयालु कृपालु मेरे करू सेवा सत्संग सिमरन हर पल तेरे। हर पल सच्चे बादशाह आप तो दानी हो, दयालु हो, कृपालु हो। दासी के परिवार पे दया करी। आप जी के सत्संग सेवा सिमरन करते रहे हर पल हर घड़ी। सच्चे बादशाह मन में भाव है कि आप जी जिस दिन कृपा कर दोगे सच्चे बादशाह, संगतें भी खुली खुली संगतें करवाने का जो आशीर्वाद दोगे आप। भाव मन के कहते हैं कि सतगुरु पूरे करते हैं। सुखदाई कृपा करना सच्चे बादशाह, मेहर करना। तुम पलक धारी किरण पर मेहर करो। गीत तो सत्संग जी जिसने लिखा उसके लिए भी दासी यही कहेगी सच्चे बादशाह उनको सारे सुख देना। गीत गाते हुए बीच में दासी ने अपना नाम ले लिया, क्योंकि प्रार्थना कर रही दासी, वंदना कर सतगुरु को रिझाते रहे। हम आपको रिझाते रहे सच्चे बादशाह।
हम आपके बच्चे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं। तू मालिक तू खालिक मेरा, तू जगे अरदास करूं। तन मन धन सब तेरी माया, पेश में सारी रास करूं। तू ही मात पिता है सबका, बच्चे वाले तेरे हैं। तेरी दया दृष्टि हो, घर सुखा दे डेरे हैं। तो साथ संगत जी कृपा बनाए रखना। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छारा, तेरा इंसान घबरा रहा। कुछ ना आता नजर, तेरी दया से निकले दम। सत्संग जी बख्श लेना, थोड़ा भूल गई दासी। तो ततार कृपा करे, नेकी बेई चलाते रहे। नेकी कर दया में डाल, दरिया में डाल। दतार कृपा करे, सभी को हर प्रकार के सुख दें। सभी गुरमत पे चलें। और जो ये ज्ञान का उजाला मिला है, इसमें हम बैठे उठे खाए पिए, इसको देखकर विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। कोई गलती होगी वो क्षमा करना। आपका शुक्रिया, शुक्रिया। भरपूर प्यार देते हो, भरपूर आशीर्वाद देते हो। आपके आशीर्वादों से ही गाड़ी चल रही है दासी की। आप जी भरपूर आशीर्वाद देते हो। दतार आपको कई गुना करके दे। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।